90 नंबर्स बता देता हूँ जहाँ दिक्कत आती ही आती है, 1000% आती है। ये मैंने पैटर्न चेक किए हुए हैं अपने न्यूमरोलॉजी में। 1 और 8 का 100% लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, वो रह भी रहे होंगे ना तो वो बनेगी नहीं। अगर लव है तो उनका खत्म हो जाएगा। सूर्य और शनि 2 और 8 का भी नहीं हो पाता। 8 बड़ा प्रैक्टिकल है, 2 इमोशनल है, 3 और 6 नहीं होता है। एक शुक्र का नंबर है, एक विजडम का नंबर है, एक कहता है मुझे लग्जरी चाहिए, गाड़ी चाहिए। जितने भी मिलियनर्स हैं ना, ये मार्क जुकरबर्ग से लेके सब, ये सब 5 नंबर वाले हैं। 5 नंबर वाले को कभी आप बर्बाद होते नहीं देखोगे कि इसकी हालत खराब है। 5 नंबर वाला आइदर सक्सेसफुल होगा या फेलियर तो नहीं। तो एक नंबर वाला क्या सूर्य की उपासना करे, अगर नहीं भी कर पा रहा ना तो एक सूर्य यंत्र आता है कॉपर का, वो ईस्ट की वॉल पे लगा दीजिए। नंबर 2 का क्या है, चंद्रमा, और चंद्रमा की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है। आप वहाँ चांदी का सिक्का रख दीजिए, चुपके से जाके आप चांदी वहाँ रख दीजिए, एक सिक्का रख दीजिए, किसी को मत बताइए जी। ऐसा अपने आप है। 4 नंबर राहु का नंबर है, अपने गेट को साफ करना शुरू कर दीजिए। अब 5 नंबर की बात कर लेते हैं। 5 नंबर को पैसा चाहिए, मरकरी का नंबर है, नॉर्थ की डायरेक्शन है। 5 तो खुद पैसा, कुबेर की डायरेक्शन। आप कुछ नहीं करो, एक छोटा सा झरना ले आइए जो ब्लू लाइट वाला, फिर देखो आप, अगर आपका कैश का काम है, चावड़ी बैठते हैं, चांदनी चौक बैठते हैं, कैश ही होता है ना, वो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, अग्नि की डायरेक्शन है, वहाँ किचन बनाते हैं। किचन को भी गंदा ना रखें और घी का दिया रात को जलाएं। तो देखो आपका जो लॉकर है ना वो भरने शुरू हो जाएगा। घर के मंदिर में या घर के किसी भी डायरेक्शन में ऐसा क्या रखे जिससे पैसा बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो? बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जी। तो आपके घर में, आपके टेम्पल में दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ पंकज जी जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट है और वास्तु एक्सपर्ट है। तो आज हमारा पॉडकास्ट बेसिकली न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु दोनों मिक्स होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं पंकज जी से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। जय श्री राम। सबसे पहले तो कैसे आप सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भी बढ़िया सर, आप आ गए और भी बढ़िया सर। थैंक यू सर आने में कोई तकलीफ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब एकदम स्मूथ। संडे है। हाँ जी संडे है सर, संडे को ही मोस्टली हमारे शूट होते हैं बिकॉज टाइम ही संडे को मिलता है ना। मौसम भी बहुत अच्छा था। हाँ मौसम अच्छा है। तो अब मैं चाहता हूँ ना आप अपने बारे में कुछ हमारी ऑडियंस को बताइए जो आपको इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं। जी मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आपने एक चीज़ नहीं बोली, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। ओके। तो मेरा साइंस की तरफ एक्सपर्ट ऑकल्ट साइंस में तब आया जब मैं धीरे धीरे लोगों के रील्स और वायरल्स देख रहा था, वीडियोस देख रहा था। हाँ। तो मेरे को लगता था कि कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो बेसिक नंबर्स की बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। फिर जब मैंने वास्तु को समझा तो फिर मुझे समझ आया कि वास्तु और न्यूमरोलॉजी दोनों कनेक्टेड हैं। देन आई स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। तो मुझे एक पता लगा कि तो पूरा एक हॉरिजॉन है, कॉम्प्लेक्स है, इनको तीनों को समझना ज़रूरी है। तो मैंने तीनों की साइंसेस को पढ़ा 2-3 साल, तब समझा, तब मुझे समझ आया कि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड और बिना इन तीनों की ज्ञान के बिना आप किसी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी, आपको सब कुछ आना चाहिए। एक डॉक्टर के पास तभी जाते हो ना आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से डॉक्टर के पास जाना है? आपकी तबीयत खराब है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वही आपको बताता है कि आपकी वास्तु रिलेटेड इश्यूज़ हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा या फिर न्यूमरोलॉजी से। तो ये चीज़ें आपको जानना, साइंसेस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। तो सर पहले ये बताओ सर, जैसे न्यूमरोलॉजी होती है जी हाँ, ये नंबर्स होते हैं जी, ये हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट डालते हैं? बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ न्यूमरोलॉजी का और वास्तु। सबसे पहले जो एस्ट्रोलॉजी है ना वो हमारा एक ब्लूप्रिंट है। जैसे आपकी रिपोर्ट नहीं आती है एक्सरे की कि ये रिपोर्ट है, ये चीज़ें प्रॉब्लम है, उसके बाद ये जितनी साइंसेज हैं, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ये वो दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से आप ठीक हो सकते हो और आपकी इंटेंसिटी कम हो सकती है। तो एवरी नंबर, जैसे जो भी एनर्जी है ना, तो न्यूमरोलॉजी की आपने बात करी तो आप और मैं एक नंबर्स के कैरी कर रहे हैं सब लोग। आप एक डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए हैं, आप नंबर से गिरे हुए, आपके पास फ़ोन में नंबर्स हैं, आपके गाड़ी का नंबर है, आपके घर का नंबर है, तो सबकी एक एनर्जी है। और वो नंबर किससे जुड़े हुए हैं? प्लैनेट से जुड़े हुए हैं, ग्रह से जुड़े हुए हैं। ऐसी वास्तु है, दशा और दिशा, तो डायरेक्शंस भी जुड़ी हुई हैं। अगर ये सारी जब सिंक में हो जाती है ना तो आपकी लाइफ स्मूथ होना शुरू हो जाती है। कि आप जो काम करने वाले हैं शायद वो आज 10 करोड़ का कर रहे हो, अगर आपने सिंक में चीज़ें हो गई, आपका नाम, आपका नंबर, जो आपका नंबर आपको सूट कर रहा है वही करियर में आप जाएंगे, तो आप शायद 10 नहीं, आप 100 करोड़ का काम करना शुरू कर जाएं। ये पावर है एनर्जीज की, नंबर्स की और वास्तु की। सर जैसे आपने घर की बात करी, घर का नंबर, हाँ, तो आइडल नंबर क्या हो सकता है घर का? जैसे घर एंड प्लॉट, फ्लैट नंबर हो गया, प्लॉट नंबर हो गया, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लॉट नंबर क्या होता है कि आजकल वास्तु कंसल्टेंट्स ने प्लॉट नंबर के और न्यूमरोलॉजी के ऊपर क्या कर रहे हैं कि 4 और 8 को अवॉइड कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं। 4 और 8 जो नंबर है ना वो थोड़ा मिस्टीरियस है, उनके खुद के नेगेटिव एंड पॉजिटिव ट्रेट्स ज़्यादा हैं।
तो हम उन लोगों को अवॉइड कर देते हैं। तो लोग एक गलती क्या कर देते हैं कि लोग ले लेते हैं कि भाई 1 नंबर ले लेते हैं, ये बहुत सूट करेगा, जी, जी। 5 ले लेते हैं, जी। 6 ले लेते हैं, बहुत सूट करेगा, शुक्र का नंबर है, बहुत हाँ, पैसे जी। आ जाएंगे। हाँ। सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि क्या पता आपने न्यूमरोलॉजिस्ट को चेक नहीं कराया, जी। आपके पास वो नंबर्स ऑलरेडी हो तो जी। न्यूमरोलॉजिस्ट को ये पता होता है कि जब आपके पास ऑलरेडी ये नंबर होते हैं ना, तो किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना भी आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। जी जी मेरे पास अगर 1 नंबर ज़्यादा है और मैं 1 पे 1 लिए जा रहा हूँ, तो मेरा कम्युनिकेशन पुअर हो जाएगा, जी। कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। मैं आपसे ज़्यादा बात करूंगा ना, जैसे और आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको अपनी बात समझा नहीं पाऊंगा अगर मेरा 1 बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए न्यूमरोलॉजी को कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने नंबर्स को समझना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी, इसीलिए जो आपका जो क्वेश्चन कि नंबर कौन से ज़्यादा अच्छे होते हैं, जी। तो एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट जो नंबर आप दे देते हो, अगर आप लेमैन हो तो 1, 5, 6 ये नंबर्स ले सकते हो अपने घर के। सर, जैसा आपने बताया डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नंबर होने चाहिए, फ्लैट नंबर या प्लॉट नंबर। अगर ये मिसमैच है तो क्या प्रभाव डाल सकते हैं? घर में लड़ाई झगड़ा होता ही रहेगा। अच्छा। आपको समझ ही नहीं आएगा, आप हस्बैंड वाइफ बाहर से आ रहे हैं, पार्टी से आ रहे हैं, गाड़ी पार्किंग में लगाई है, अच्छे बात कर रहे हैं, घर पहुंचते लड़ाई झगड़ा। जी। ये है पावर नंबर्स की। अगर मिसमैच है ना, आपका घर का नंबर और आपके नंबर अगर मैच नहीं हो रहे हैं, तो आपको घर में जाते ही आपकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। पैटर्न समझना बड़ा आसान है। अच्छा। आप बाहर गए, आपको अच्छा लग रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिली में लोगों से बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन घर आते ही आपके कलेश शुरू हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, आपके सर में दर्द शुरू हो गया, स्ट्रेस हो गया, बिना बात के, कोई वजह ही नहीं है। ये है नंबर्स की पावर। अगर मिसमैच है तो ये होता है। अच्छा, ये बुरा प्रभाव होगा पड़ेगा। होगा ही होगा, 100% होगा। आप किसी पैटर्न चेक किए हुए हैं मैंने, नंबर्स नहीं अलाइंड हो रहे हैं, आपको घर में जाके आपकी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, हेल्थ रिलेटेड इशू शुरू हो जाते हैं। ठीक है सर, वास्तु भी इसमें काम करता है? जैसे एंट्रेंस अगर अच्छी नहीं है तो बीमारी लाएगा घर में। वास्तु का तो मैं आपको बताऊं, जब कहते हैं ना इंस्टेंट 1000 रिजल्ट है ना, जैसे और साइंसेस का रिजल्ट आता है 40 दिन बाद, 50 दिन बाद, 1 महीने बाद, वास्तु का तो मैं आपको बताऊँ इंस्टेंट रिजल्ट आता है। किसी भी घर में आप चले जाएंगे, कभी आपने देखा किसी के घर आप जाते हो तो आपने देखा होगा, आप 5 मिनट बैठते हो तो कई बार आपको लगता है यहाँ मुझे नहीं बैठना चाहिए। हाँ, मन नहीं करता मन। और अच्छा, यही है वास्तु। अगर आपको किसी जगह ऐसी जगह जाते हो जहाँ आप कहते हो अरे वाह, यहाँ बात थोड़ा और करते हैं, 1 घंटा और बात कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। घर की खुद की एक एनर्जी है और आपकी खुद एनर्जी है, तो वो मिल रही है, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, सिंक हो रही है, हम और आपकी एनर्जी दोनों मैच कर रही है। आप उससे जो पूछ रहे हैं मैं आपको आंसर कर रहा हूँ, तो हमारे एनर्जी एक मैच कर रही है, वाइब्रेशन मैच कर रही है, फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। जब घर की एनर्जी मिसमैच होती है ना, तो आपका बिल्कुल मन नहीं लगेगा घर पे और आप वहाँ से छोड़ देंगे। और आइडियल डायरेक्शन क्या होती है सर? आइडियल डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। अगर मैं आपको बताऊँ 16 डायरेक्शंस होती हैं, 32 एंट्रीज होती हैं। अगर हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से ना लेमन दुनिया को समझा रहे हैं ना, तो आइडियल डायरेक्शन आप किसी को भी लेनी है, अपने नॉर्थ से लेके ईस्ट के बीच में कहीं भी एंट्रेंस कर दो, वो सेफ है। अदरवाइज ज़्यादा लॉजिक लगाना है तो कंसल्टेंट को बुलाइए। अच्छा। क्योंकि नॉर्थ से लेके ईस्ट की डायरेक्शन ना बिल्कुल ऑस्पिशियस है। धन की डायरेक्शन है नॉर्थ, ईस्ट की डायरेक्शन है सोशलाइजिंग की। ये खुला होना चाहिए, मतलब एंट्री का मतलब है कि वो ओपन होना चाहिए। अगर नहीं है किसी की एंट्री, मान लीजिए कोई अलग एंट्री है, तो प्लीज़ नॉर्थ से लेके ईस्ट की जोन को खोल के रखिए, खिड़की दरवाजे खोल के रखिए, उसे बंद मत कीजिए। अच्छा सर, जैसे लव रिलेशनशिप होते हैं, हाँ, तो घर में जैसे किसी का वास्तु खराब है या नंबर्स खराब है, तो लव रिलेशनशिप में भी इम्पैक्ट पड़ता है। मैं ये शादीशुदा व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा, जो लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पड़ता है। अच्छा। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी पड़ता है और वास्तु के हिसाब से भी पड़ता है। अच्छा। अगर लोग घर पे रह रहे होते तो शादीशुदा वाली बात होती। अगर आप कह रहे हो कि लव रिलेशनशिप की बात है, हाँ। लड़का अलग रह रहा है, लड़की अलग रह रही है, हाँ। तो नंबर्स का गेम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उसमें कुछ कंपैटिबल नंबर्स होते हैं, कुछ नॉन कंपैटिबल नंबर्स होते हैं। तो जब कंपैटिबिलिटी की बात करूंगा तो 81 कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं। ओके। ठीक है, तो उसको ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो बहुत देर हो जाए। हाँ। एंटी नंबर्स बता देता हूँ जहाँ दिक्कत आती ही आती है, 1000% आती है। ठीक ये मैंने पैटर्न्स चेक किए हुए हैं अपने न्यूमरोलॉजी में, कितने मौकों का कंसल्टेशन लिया तो मैंने चेक किया। अच्छा। जैसे 1 और 8 का 100% लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, वो रह भी रहे होंगे ना, तो वो बनेगी नहीं। अगर लव है तो उनका खत्म हो जाएगा। सूर्य और शनि, हाँ, नहीं बनेगी, क्योंकि उनका दोनों का ईगो बहुत हाई है, वो ख़त्म ही हो जाएगा रिलेशन। 2 और 8 का भी नहीं हो पाता। 8 बड़ा प्रैक्टिकल है, 2 इमोशनल है। 8 को मेहनत करनी है, उसको नहीं समझ आएगा, वो कहेगा यार नहीं हो पा रहा है। 3 और 6 नहीं होता है। एक शुक्र का नंबर है, एक विजडम का नंबर है, एक कहता है मुझे लग्जरी चाहिए, गाड़ी चाहिए। शुक्र 3 नंबर वाला कहता है, बृहस्पति कहता है कि मैं ज्ञान लूंगा, मुझे विजडम चाहिए, मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाऊंगा। नहीं बन पाती। ऐसी 5 और 9 की नहीं बन पाती। 9 बहुत एग्रेसिव है, 5 वाला थोड़ा हंसी मजाक करता है, प्रैक्टिकल नंबर है। 9 को थोड़ा सा लगता है कि मैं मतलब करेज वाला नंबर है, तो उनकी भी आपस में नहीं बन पाती। तो कुछ नंबर्स है जहाँ पर ये नहीं बन पाएंगे। अच्छा, जैसे सर 5 नंबर की आपने बात करी है, जी जी। 5 नंबर को इतनी वैल्यू क्यों दी जाती है न्यूमरोलॉजी में?
5 नंबर को वैल्यू इसीलिए दी जाती है, पहले तो वो क्या है ना कि 5 नंबर आपके लोशो ग्रिड के जो पैटर्न्स है ना उसमें सेंटर में आता है। तो अच्छा। हमारे जो लोशो ग्रिड होते हैं न्यूमरोलॉजी में वो ग्रिड्स बनती हैं हाँ जी। 3x3 की, जी, तो वो जी। सेंटर में आता है, उसके बिना ना वो योग ही नहीं बनेंगे। अच्छा। जैसे राजयोग होता है, राजयोग 1, राजयोग 2 और कई सारे योग बनते हैं। तो सोचिए 3x3 के ग्रिड में अगर बीच का नंबर ही नहीं होगा तो आपका वो 3 नंबर बन पाएंगे? नहीं बन बने। पाएंगे। 5 नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्या, बुध का नंबर है। अब बुध क्या है ना, बुध अपने आप में बहुत सॉफ्ट है, उसको उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत फास्ट हैं। और 5 नंबर अपने आप में ऐसा अडेप्टेबल नंबर है, समझ लीजिए कि वो उसको कम्युनिकेशन करना आता है, उसे लोगों से बात करना आता है। वो आदमी है जो फील्ड में ना मतलब किसी और से बात करके अपने काम निकलवा लेगा, बिना लड़े, बिना झगड़े, बिना ईगो हर्ट किए। तो 5 में वो शक्ति है। और 5 क्या है, बुध का नंबर है। जो काम धरती को चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? 365 दिन लगते हैं जी। बुध वो कितने दिन में कर लेता है? सिर्फ 29 डेज में कर लेता है। अच्छा। हाँ, तो वो इतना फास्ट है, तो उसका दिमाग भी तेज है, वो शार्प भी है, उस मैनिपुलेटिव भी है, उसको बातें करनी आती हैं। तो 5 को सबका टेंट्रम और ईगो हैंडल करना आता है, तो इसीलिए अच्छा। 5 इंपॉर्टेंट है। हाँ 5, मैं भी 5 ही हूँ सर। हाँ, तो वो सबका ईगो आपको, आप एक वाले का ईगो हैंडल कर लोगे, आपको 8 वाले की प्रैक्टिकलिटी भी हैंडल कर लोगे, आप सब कुछ हैंडल, 2 का इमोशंस भी हैंडल कर लोगे, नखरे भी हैंडल कर लोगे, आपको पता है। तो 5 इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा। अब जितने भी मिलियनर्स हैं ना, ये मार्क जुकरबर्ग से लेके सब, ये सब 5 नंबर वाले हैं। 5 नंबर वाले को कभी आप बर्बाद होते नहीं देखोगे कि उसकी हालत खराब है। 5 नंबर वाला आइदर सक्सेसफुल होगा या फेलियर तो नहीं होगा, फेल तो नहीं होगा। अच्छा, अगर किसी चीज में मेहनत कर रहे हैं तो सक्सेस जरूर पाएगा। 100%, 100%। 5 नंबर को तो ब्लेसिंग मिली हुई है कि 5 नंबर वाला कभी फेल नहीं हो सकता। अच्छा। 5 नंबर वाले को बनना ही बनना है, बस उसमें हार्डवर्क का एलिमेंट और डाल दिया तो फिर तो चीज़ें बहुत बड़ी हो जाएंगी। तो हार्ड वर्क तो शनि करवाता है 8 नंबर। नहीं, हार्डवर्क तो देखिए शनि करवाता है, वो तो आप उसका साथ नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर न्यूमरोलॉजी में थोड़ा गैप है। लेकिन हार्डवर्क तो सबको करना चाहिए। जी। इस साइंसेस जितने भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, जितने भी आजकल सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पे कह रहे हैं करोड़पति बन जाएंगे, जी जी जी। विदाउट हार्डवर्क नहीं है। वो एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ इनसे भी ऊपर एक साइंस है, वो है बिलीफ सिस्टम, है ना, इच्छा शक्ति। जी अब मैं इस पर बात ही कर रहे हैं तो चलो आज कर ही लेते हैं। जी। आपने देखा इच्छा शक्ति कैसी होती है? जो हमारे देवता थे और राक्षस थे, आप बताओ ज़्यादा तपस्या कौन करता था? बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, साधु लोग करते है ना। हैं। और जो वो शक्तियां कौन मांग लेता था? राक्षस मांगते थे। हाँ, राक्षस। तपस्या कौन करता था? ज्यादा तपस्या वैसे राक्षस राक्षस की क्यों होती है। करते थे बताइए? वो जिद्दी थे। ब्रह्मा जी को उन्हें वरदान देना भी नहीं है, किसी देवता को मन भी नहीं कर रहा है करने का, उनको वरदान देने का, लेकिन फिर भी वो जिद से हाँ। वो प्रकृति को बदल देते थे, ब्रह्मा जी से वरदान लेते थे। उनके चक्कर में भगवान को आना पड़ता था वरदान लेकर उनको मारने के लिए। तो ये जिद जो है ना, ये साइंस से भी ऊपर है। हाँ तो जी। 5 नंबर वाला अगर जिद्दी हो गया तो फिर ऐसी न्यूमरोलॉजी में ना एक योग बनता है 951। अगर अच्छा। आपकी चार्ट में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में लोशो ग्रिड चेक करने की जरूरत नहीं है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ में देख लीजिए 951 है तो समझ लीजिए आपको कोई कुंडली उंडली चेक करने की जरूरत नहीं। आप गिरेंगे, जीतेंगे, फिर गिरेंगे, फिर जीतेंगे, आप जीत ही जाएंगे। ठीक तो विल पावर इतना स्ट्रांग होता है। जी। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5/6/1996। तो आपके पास 5 भी है, 9 भी है, तो one। 1 भी है, और आप 5 वाले हो, तो आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। बस आपको बस कैजुअल नहीं होना है। नहीं कैजुअल नहीं सर, मेहनत वो आपको दिख ही रहा है, वो दिख जी रहा है। मेहनत तो अब जैसे जॉब भी करते हैं सर, आप भी हाँ, करते वो हो, हम भी बिल्कुल, करते हैं, आपका भी ये जॉब भी है सर एक तरह से, है ना। वही। तो मेरी लोशो ग्रेड पे भी 951 है। और अच्छा। मैं मूलांक 3 वाला हूँ। तो ओके। मेरे को नॉलेज, पढ़ना लिखना बहुत अच्छा जी, लगता जी, है। जी, तो जी। न्यूमरोलॉजी काम करती है इसी तरह से। पढ़ाई अगर आपके numbers मुझे तो proper बिल्कुल पसंद नहीं सर, पढ़ाई इतनी। तो हाँ वही है। अगर मैं वही कह रहा हूँ, अगर हम न्यूमरोलॉजी पे बात ही कर रहे हैं तो और बात कर लेते हैं। अगर आप कई न्यूमरोलॉजी भी कर रहे हैं तो हम क्या, न्यूमरोलॉजी में ना अगर आपको अपना मूलांक और भाग्यांक पता है और आप उसी अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, तो ये सब सिंक है, एनर्जीज है। जी, नंबर एनर्जी है, वास्तु एनर्जीज है, आपके जो ग्रह हैं वो एनर्जीज हैं। आपको उनके हिसाब से चलना है, जी जी। सक्सेस अपने आप आ जाएगी और कर्म डालना है बस। That's it। न्यूमरोलॉजी से जैसे नेम चेंज हो गया, या न्यूमरोलॉजी होगी नंबर्स, जी 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 ये वेल्थ, लक और पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं ये। जी हाँ, न्यूमरोलॉजी से 100% आप पैसा ला सकते हो, 100% पैसा ला सकते हो। जैसे कि अगर आपका नेम, जैसे आपने बोला आपका 5 है, अब आपका नाम भी चेक करना पड़ेगा। जी, जी। कहीं वो कोई उसको पुल आउट तो नहीं कर रहा जी, कि आपको भगवान ने बहुत अच्छा नंबर दे दिया 5, लेकिन आपका नाम गलत है, नाम गलत ना। है। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। कैल्डिन न्यूमरोलॉजी में चेक करना पड़ता है, हर एक अल्फाबेट को एक नंबर मिला हुआ है, तो उसमें ये चेक करना पड़ेगा आपको उसकी इंटेंसिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं आपने उल्टा नंबर ले लिया। तो अगर आपने आपका नाम और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, मूलांक, भाग्यांक, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है तो 100% सक्सेस मिलती है, 100%। और वेल्थ आपके पास आएगी आएगी अगर आपने उनको सिंक कर लिया एनर्जीज को। सर जैसे आपने पैसों की बात कर ली, जैसे न्यूमरोलॉजी होगी, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप कह रहे हो पैसे को अट्रैक्ट करा जा सकता है। किसी के ग्रिड में
है नहीं पैसा, जैसे लोशो ग्रिड बना दिया, डेट ऑफ बर्थ में है ही नहीं कि पैसा आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ओके। तो वो भी पैसा ला सकता है, कुछ उपाय कर सके। तो हर एक न्यूमरोलॉजी, हर एक अंक अगर अपने हिसाब से काम करे, तो जैसे कि 1 नंबर वाला है तो 1 नंबर को अपने हिसाब से ही काम करना है, तो पैसा अपने आप आता है। पैसे के पीछे मत भागो, अपने एनर्जी के साथ भागो। तो 1 नंबर वाला क्या, सूर्य की उपासना करे, तो अगर नहीं भी कर पा रहा ना, तो एक सूर्य यंत्र आता है कॉपर का, वो ईस्ट की वॉल पे लगा दीजिए। अब क्या किया आपने, न्यूमरोलॉजी को भी यूज़ कर लिया और वास्तु की एनर्जीज को यूज़ कर लिया, पूर्व की दिशा में ईस्ट की डायरेक्शन में आपने सूर्य यंत्र लगा दिया, तो आपको सूर्य जैसा तेज मिलना शुरू हो जाएगा, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, तो पैसा अपने आप आएगा। ऐसे नंबर 2 को, नंबर 2 का क्या है, चंद्रमा, और चंद्रमा की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है। आप वहाँ चांदी का सिक्का रख दीजिए, चांदी को रिप्रेजेंट करता है नंबर। चुपके से जाके आप चांदी वहाँ रख दीजिए, एक सिक्का रख दीजिए, किसी को मत बताइएगा, ऐसा अपने आप आएगा। इसमें सर आपने वास्तु भी कनेक्ट कर दिया, राइट? मैंने आपको बोला ना, ये बेसिक नॉलेज नहीं है कि कहीं से पढ़ लिया, 2 दिन का कोर्स कर लिया। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, आपको सब पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पता, तभी आप एनर्जीज को अलाइन कर पाएंगे। अब बात करते हैं 3 नंबर वाली। 3 नंबर वाला विजडम वाला है, उसकी डायरेक्शन आती है नॉर्थ ईस्ट। अपने जो भी ग्रंथ हैं, जो स्पिरिचुअल ग्रंथ है, गीता है, जो भी ग्रंथ है, वो जाकर आप नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए, उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए वहाँ बैठ। अच्छा, वहीं बैठ के पढ़िए। नॉर्थ ईस्ट तो वैसे भी वहीं भगवान की डायरेक्शन, और आपकी इवन 3 नंबर की बृहस्पति जुपिटर की डायरेक्शन वही है, वहीं बैठिए, एनर्जीज अलाइंड होने लग जाएंगी। आपका जो भी आप विस्तार का नंबर है, आप जो चाह रहे हैं, बिजनेस 100 करोड़ का है, उसको 200 करोड़ होने में कोई रोक नहीं सकता। अच्छा जी हाँ। 4 नंबर तो राहु का नंबर है। अपने गेट को साफ करना शुरू कर दीजिए, साउथ वेस्ट को बैलेंस कीजिए। राहु आपका गेट है, द्वार है, आप गेट को साफ रखिए। जो लोग अपना गेट गंदा रख रहे हैं ना, और खुद साफ कीजिए। आप अगर आपको लग रहा है कि मैं 4 नंबर हूँ, तो आपने नौकर से मत बोलिए कि साफ करिए, आप खुद साफ करिए। आप देखो, गेट साफ करना शुरू कर दीजिए। आप 43 डेज देखो, आप चमका के रखिए। और वास्तु भी बैलेंस होता है, क्योंकि आपका क्या है कि एंट्री जो है ना, वो आपकी भव्य होनी चाहिए, तो वो बैलेंस होती है। अगर आपने नीट एंड क्लीन किया, और आपका राहु भी बैलेंस हो जाएगा। और राहु आपका उच्च हो गया, तो राहु का तो समय चल रहा है। जी जी, ये सब क्या है जो हम बात कर रहे हैं? राहु है सर, मीडिया, राहु का समय चल रहा है। फोन वोन सब राहु है, बिल्कुल, सब जेब में राहु को लेके घूम रहे हैं। राहु जेब में सब राहु को लेके घूम रहे हैं। और राहु की नेगेटिव एनर्जी जल्दी हेल्प करती हैं rather than पॉजिटिव एनर्जीज। जैसे टॉयलेट में ले जाते हैं फोन, हाँ, तो ये राहु है। टॉयलेट में ले जाना चाहिए वैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए। जो ले जा रहा है अपना राहु खराब कर रहा है। राहु की कुछ पॉजिटिव बातें हैं, कुछ नेगेटिव हैं। आप राहु के नेगेटिव ट्रेट्स को हाई कर रहे हो, जो टॉयलेट में ले जा रहे हो। टॉयलेट गंदा रख रहे हो, टॉयलेट ओपन रख रहे हो, ये सब राहु को आप एक्टिव कर रहे हो नेगेटिव ट्रेट्स में। ओके, अब 5 नंबर की बात कर लेते हैं। 5 नंबर को पैसा चाहिए, मरकरी का नंबर है, नॉर्थ की डायरेक्शन है। 5 तो खुद पैसा, कुबेर की डायरेक्शन। आप कुछ नहीं करो, एक छोटा सा झरना ले आइए जो ब्लू लाइट वाला, फिर देखो आप क्या, मतलब आप, मैं बता रहा हूँ, मैजिक देखो आप 20-25 दिन के अंदर आप मैजिक देखना शुरू हो जाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने वास्तु से कनेक्ट कर दिया। अब वास्तु का रिजल्ट इंस्टेंट आता है। न्यूमरोलॉजी का तो फिर भी आता है 20-25 दिन, 40 दिन लगेंगे, लेकिन वास्तु का रिजल्ट इंस्टेंट आना शुरू हो जाएगा। आपको खुद ही फील होने लग जाएगा। आज आप पॉडकास्ट करते हैं, लोगों को रीच आउट कर रहे होंगे, 6-7 लोग आपको खुद पूछने लग जाएंगे, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, कि मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करना है। दिस इज ऑल अबाउट नॉर्थ एंड अपॉर्चुनिटी। ओके, मतलब वास्तु भी कनेक्ट करके न्यूमरोलॉजी से बहुत अच्छे रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। इंस्टेंट एकदम से रिजल्ट आने लग जाते हैं। हाँ, क्योंकि जैसे नंबर्स आपने बताया कि थोड़ा लेट काम करेगा, बट वास्तु डायरेक्ट काम करेगा। क्यों? मैंने आपसे पूछा ना, आपको नहीं फील होता किसी के घर जाते हो तो अच्छा फील नहीं हो रहा? वास्तु है, कहीं अच्छा फील हो रहा है, वास्तु है। नंबर्स को तो काम करने में टाइम लगता है, धीरे धीरे वास्तु तुरंत काम करता है। 6 नंबर सर, लग्जरी 6 नंबर साउथ ईस्ट, कैश की डायरेक्शन। अगर आपका कैश का काम है, चावड़ी बैठते हैं, चांदनी चौक बैठते हैं, कैश ही होता है ना, वो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, अग्नि की डायरेक्शन है। वहाँ किचन बनाते हैं, किचन को भी गंदा ना रखें, और घी का दिया रात को जलाएं वहाँ पर। अच्छा, फिर देखो आप, क्यों आपका जो लॉकर है ना, वो भरने शुरू हो जाएगा। ये चावड़ी और चांदनी चौक वालों के लिए। अच्छा, तो ये है कैश की डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप रात को घी का दिया ज़रूर जलाएं। 7 नंबर की बात कर लेते हैं, केतु का है। तो केतु का नंबर, अब केतु का क्या है, सर नहीं होता, धड़ इंट्यूशंस हैं। तो केतु का ना वैसे डायरेक्शन नैऋत्य कोण है, साउथ वेस्ट है। लेकिन केतु को ना मेडिटेशन बहुत पसंद है। अच्छा, अकेला रहना बहुत पसंद है। तो वो आप नॉर्थ ईस्ट में जाके मेडिटेट करें, जो मैंने आपको बताई थी 3 नंबर वाले की। तो 7 नंबर के लिए नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन बहुत अच्छी है, जहाँ पर वो कर सकता है। और एक रेमेडी जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुत्तों को, काले कुत्तों को अपने घर के नीचे, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, अपने घर का कुत्ता नहीं है ना, जो वो तो आपका कुत्ता हो गया, जो नीचे काले कुत्ते घूम रहे हैं, उनको आप दूध पिलाना शुरू कर दीजिए, उन्हें खाना खिलाना शुरू कर दीजिए। आप देखो आपका केतु कैसे बैलेंस होगा, और आपकी इंट्यूशंस बहुत तेज हो जाएंगी। ये स्टॉक मार्केट वालों के लिए है। अच्छा। जो भी शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं ना, ये फाइनेंस की नॉलेज लेना एक जगह है, आपका जो रिस्क कैपेबिलिटीज़ अलग हैं, लेकिन जो शेयर मार्केट में टॉप करता है ना, वो इंट्यूशन की वजह से स्ट्रॉन्ग
कर पाता है, क्योंकि उसे पता है, कहीं ना कहीं उसको ये अंदर से पता होता है कि ये कंपनी पे पैसे लगाने चाहिए। उसका कोई मैथमेटिक एनालिसिस नहीं होता है, वो है इंट्यूशन, वो है केतु करवाता है वो। कई बार कहता है ना, मुझे लगता है इनसे बात करनी चाहिए, ये काम कर दे, इस कंपनी पे पैसे लगाने चाहिए, वो केतु कराता है। अच्छा, तो केतु आपका स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये स्पेशली शेयर मार्केट वालों के लिए। अच्छा, जी ठीक है सर। अब 8 नंबर। आठ शनि का है और वेस्ट की डायरेक्शन है। अपना लॉकर यहाँ रख दीजिए, और एक या छोटा सा पिगी बैंक, बच्चों का पिगी बैंक है ना, वो खुद के लिए रख लीजिए। जितने भी दूध वगैरह लेकर आते हैं, चिल्लर बचते हैं ना, वहाँ रख दीजिए, तो पैसा वहाँ डबल होता है। ओके, तो वो एक साइंस मिलेगी एनर्जी में कि वहाँ भैया पैसा डबल होता है। तो वेस्ट में आप रख दीजिए आपका गुल्लक, बच्चों का गुल्लक भी रख सकते हैं, कि बच्चों को बोल सकते हैं कि बच्चों आप यहाँ गुल्लक रखिए, जी जी, तो पैसा डबल होना शुरू हो जाएगा। और शनि का तो नंबर ही ऐसा है कि जब आता है तो फिर मैसेज आता है, फिर उसको रोक नहीं पाओगे आप। अच्छा सर, जैसे अब घर की बात करें, घर के वास्तु की आपने बताई डायरेक्शन, हाँ। रूम जैसे कोई रेंट पे रह रहा है, एक रूम में रह रहा है, तो उसकी डायरेक्शन में भी रख सकता है ये चीज़ें? बिल्कुल, जहाँ आप रह रहे हैं ना, हाँ, उसकी एनर्जी आपके साथ होना शुरू हो जाएगी। तो रूम के सेंटर पे खड़े होके हमने देख लिया कंपास में जो आपने आप डिग्री लेना सीखना चाह रहे हैं तो मैं बताता हूँ, बहुत लोग क्वेरी करते हैं, और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है, लोग गलत वास्तु करने लग जाते हैं, रील्स में दिखा रहे हैं। और मैंने अपने खुद के पेज में बहुत बार डिग्री लेना सिखाया है। तो डिग्री लेने का बहुत सिंपल तरीका है, अगर आपका घर आड़ा टेढ़ा तिरछा नहीं है जैसे फ्लैट्स में होता है, सिंपल रेक्टेंगुलर प्लॉट है या फिर स्क्वायर प्लॉट है, कुछ नहीं करना है आपको। घर का सेंटर कैसे निकालना है, आप दो कोनों को जोड़ दीजिए, वो आपका घर का सेंटर हो जाएगा। आपको घर के सेंटर में खड़े हो जाना है बस, और घर के सेंटर में खड़े होकर आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ से सूरज निकलता है, ये मैनुअल प्रोसेस बता रहा हूँ, वाह कंपास से नहीं बताऊंगा क्योंकि कंपास ऊपर नीचे होती है, मैनुअल प्रोसेस है। जहाँ से सूरज निकलता है वहाँ अपना हाथ कर दीजिए राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड करा तो वो आपका ईस्ट हो गया। दूसरा हाथ कहाँ जाएगा? वेस्ट में जाएगा। आपका सर कहाँ जाएगा? सर नॉर्थ में जाएगा। पीछे कहाँ जाएगा? साउथ में जाएगा। तो ये आपका एकदम से 4 इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस आ जाएंगे। हाँ। उसी में से आप खुद इमेजिन कर सकते हो भी नॉर्थ मेरा ये है, ईस्ट है, तो ये बीच की जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट है। जी जी, ठीक है। अब उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपको कंफ्यूजन है, तो आप अपनी कंपास निकालिए, एप्पल की हो तो बेटर है क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत अच्छा है। ओके, सेंटर में खड़े हो जाइए और अपनी गेट की तरफ देखिए, उस डायरेक्शन को नोट कर लीजिए, और उसके हिसाब से एक वास्तु चक्र आता है, वो आप प्लेस कर दीजिए, है ना, ओवर एम्बेड कर दीजिए उसके ऊपर, और उस डिग्री को नोट करके आपकी सारी डिग्रियाँ निकल के आ जाएंगी, सारे जोन निकल के आ जाएंगे। ओके, बहुत बेसिक है। और जैसे सर रूम का एक सिंगल रूम में रह रहा है कोई रेंट पे, जैसे गुड़गांव हो गया, दिल्ली सेम काम करता है प्रिंसिपल, वास्तु का प्रिंसिपल सेम है। अच्छा, सेम है। मुंबई वाले मेरे से अलग पूछते हैं, यहाँ जब हम जाते हैं तो वास्तु करने, तो गांव में जाते हैं तो बड़े बड़े घर होते हैं। अब मुंबई वाला कहता है सर हमारा क्या वास्तु करोगे, 2 दिन 2 कमरे हैं, 1.5 कमरे हैं। तो मैंने कहा वास्तु का प्रिंसिपल है, वो काम करेगा। जो एनर्जी है हर जगह की, जोन की एनर्जी है, काम करती है। अब किसी का किचन ही नहीं है, कुछ जगह छोटी है, तो हम कहते हैं कि साउथ ईस्ट है तो वहाँ लाल बल्ब लगाओ, वहाँ एनर्जी चाहिए जी, तो कलर का भी बहुत बड़ा रोल है, तो हम कराते हैं। अब सर 9 नंबर रह गया हमारा मंगल का, जिसका साल चल रहा है। अच्छा 9 नंबर का कुछ नहीं, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन आती है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप जो है ना, वो बल की डायरेक्शन है और मंगल की भी डायरेक्शन है। आप वहाँ पर लाल कलर का ज़्यादा यूज़ करें। नहीं कर पा रहे, जैसे आपको नहीं पता, कलर्स का भी बहुत बड़ा रोल है, तो एक छोटा बल्ब लगा सकते हैं। वहाँ पर्दा हो तो लाल लगाएं। ये करेंगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा, मतलब एकदम से आपके अंदर करेज और जो चाहिए आपको इंटेंसिटी, वो आना शुरू हो जाएगी। सर बेडरूम और किचन, ये इसकी प्लेसमेंट जो होती है, ये भी मतलब हमारी जो पैसा अट्रैक्ट होना है हमारी लाइफ में, उस चीज़ को, उसका रोल निभाती है ये भी। रिलेशनशिप में सबसे बड़ा रोल ही बेडरूम का है। अच्छा, और हेल्थ में है किचन का। अच्छा, हाँ, तो एक डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, ठीक है, ये आपके रिलेशनशिप को बताती है। अगर आपका घर बेडरूम साउथ वेस्ट में है तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। अगर आपने उसको कहीं ना कहीं ख़राब कर दिया, आपने वहाँ टॉयलेट बना दिया, आपने सेप्टिक टैंक बना दिया, मंदिर बना देते हैं लोग, बहुत बड़ी गलती करते हैं, बेडरूम में ही मंदिर बना देते हैं, तो घर में लड़ाई झगड़े आपके बने रहेंगे। आपको पता नहीं चलेगा किस वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आपके लड़ाई झगड़े, आपको सर दर्द, माइग्रेन, स्ट्रेस होता रहेगा। तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को बैलेंस रखें। और साउथ वेस्ट में आप कौन लें, जैसे कोई जॉइंट फैमिली है तो साउथ वेस्ट में वो रहे जो पैसे कमाता है, जिसकी वजह से घर की इकोनॉमी चल रही है, घर चल रहा है। कई लोग वास्तु कंसल्टेंट बोल देते हैं कि साउथ वेस्ट में मम्मी पापा को रहना चाहिए। नहीं, अगर मम्मी पापा नहीं अर्न कर रहे हैं तो उनके लिए अलग डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट, उस टाइम अब उनको ध्यान देना है भगवान की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है। जी। आप घर का जो मेंबर है, उत्तराधिकारी है, जो इनकम कर रहा है, उसका डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। उनकी फैमिली को वहाँ रहना चाहिए। और किचन टॉयलेट बना दिया है तो कंसल्टेंट को बुलाइए और ठीक से रेमेडी कीजिए। और अब बात ये हेल्थ की, आपने पूछा हेल्थ। हेल्थ में किचन का बहुत बड़ा रोल है। रसोई, अब साउथ ईस्ट में लोगों ने रसोई बनाई, अग्नि का है तत्व है, तो बहुत बढ़िया है। अगर आपने उल्टा कर दिया, नॉर्थ की डायरेक्शन, वाटर के एलिमेंट में आपने किचन बना दिया, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे, पैसा भी जाएगा और हेल्थ भी खराब हो जाएगी। हेल्थ किसकी खराब होगी? वुमेन्स की खराब होती है। किचन का सीधा रोल औरतों के साथ होता है, क्योंकि वो कहाँ समय बताते हैं,
ज़्यादातर किचन में बताते हैं। उससे क्या होगा, आपका पेट रिलेटेड मणिपुर चक्र आपका खराब होना शुरू हो जाता है, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज होने जाएंगे। तो इसीलिए आपने किचन और जो बेडरूम जो बताया ना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ और रिलेशनशिप के लिए। सर जैसे आपने एंट्रेंस बताई थी स्टार्टिंग में कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं भी एंट्री हो तो अच्छा है। लेमैन के लिए बता रहा हूँ। हाँ। बाकी बहुत सारी जो कंसल्टेंट को बुलाओगे तो 32 एंट्रियां हैं, उसमें इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस होती हैं। एंट्रियां वहाँ भी साउथ में बनती है। महेंद्र सिंह धोनी का घर साउथ में है, ओके, लाल कलर कर रखा है। अच्छा। तो कंसल्टेंट को बुला के, लेकिन आप नहीं कंसल्टेंट को बुलाना चाहते भाई, नहीं पैसे हैं, सिर्फ इंस्टाग्राम रील से देखना चाहते हैं, तो भाई सेफर साइड में नॉर्थ से लेके ईस्ट में बना दीजिए। और सर ऑफिस की, क्योंकि ऑफिस से ही पैसा आ रहा है लोगों के पास, तो ऑफिस की क्या डायरेक्शन सेम काम करता है उसमें, काम करता है ऑफिस में आपके मालिक कहाँ बैठा है। अच्छा। हाँ, डायरेक्शन सेम होती हैं, डायरेक्शंस का काम वही है। उसमें काम करता है कि मालिक को कहाँ बैठना है, एम्प्लॉय को कहाँ बैठना है, मार्केटिंग वाले को कहाँ बैठना है, नौकरों को कहाँ बैठना है, तो वो डायरेक्शंस। तो सर मालिक की बता दो पहले। वेस्ट की डायरेक्शन, वेस्ट की डायरेक्शन और ईस्ट की तरफ वो देख रहे होंगे। अच्छा। मालिक वहीं बैठे। अच्छा, जो वहाँ बैठे, जिसका भी मतलब दुकान है, जिसकी कुंडली पे, जिसके नाम पे रजिस्ट्री है, जिसके नाम पे बिजनेस है, वो वेस्ट पे बैठ जाए और सूर्य की तरफ देखने वाली डायरेक्शन रूट। और सर कैश काउंटर होता है जैसे हर जगह पे, तो उसकी भी कोई डायरेक्शन होती है क्या सर? मैंने बोला साउथ वेस्ट होती है। दो तरह के कैश काउंटर होते हैं, हाँ ठीक जी, है। एक होता है पैसा बटोर के रखना है, हाँ, बच्चों की शादी, बच्चों की एजुकेशन, सेविंग, बस उससे कुछ निकालना नहीं, वो भरा जा रहा है। हाँ, वो साउथ वेस्ट है। अच्छा। जहाँ बेडरूम बताया ना मैंने आपको, हाँ, वहाँ रख दीजिए। अब गल्ला है, रोज निकल रहा है, जा रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं, उसी बिजनेस को यूज हो रहे हैं, तो वेस्ट की डायरेक्शन में आप रख सकते हैं उसको। अच्छा। उसको सेफ रखिए साउथ वेस्ट में, जिसको यूज नहीं करना है। अच्छा, जिसको यूज नहीं करना, हाँ, उसको सेफ रखिए। उसमें मतलब पैसा बस भरते रहो, पैसा आ रहा है बस। हाँ, बस उसमें आता रहे। हाँ। ठीक है सर। जैसे नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेते हैं कुछ घर, तो सबसे रोस्ट, जैसे मैंने आइडियल डायरेक्शन बताई, रोस्ट डायरेक्शन, सबसे बुरी डायरेक्शन कौन सी है? साउथ वेस्ट की एंट्री। अच्छा। हाँ, जैसे मैंने बोला साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए। साउथ वेस्ट में लोगों की एंट्री हो जाती है ना, तो वो बहुत बड़ी वर्स्ट है। ऐसे ही साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट साउथ से जुड़े हुए हैं, लोगों को पता नहीं लग पाता। तो साउथ वेस्ट में डिस्पोजेबल एक्सपेंडिचर की एंट्री है। हाँ। ये दो एंट्रियां आपने गलत कर दी ना, हाँ। अब लोग कंफ्यूज होते हैं, उसको साउथ मानते हैं। मैंने जैसे बोला ना, साउथ के अंदर अंदर ही 32 एंट्रियां हैं। तो अगर साउथ से लेकर साउथ वेस्ट के बीच में कहीं एंट्री हो गई, साउथ वेस्ट, तो आपका मतलब दरिद्रता आ जाएगी घर पे, बर्बाद हो जाओगे आप। अच्छा। बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता आपको। अच्छा, ये नेगेटिव एनर्जीज हैं। तो ये मतलब नेगेटिव एनर्जी आएगी 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 आएगी, बिल्कुल आएगी 100। इसको क्लियर करने के लिए कुछ कर सकते हैं? देखिए, क्लियर करने का क्या है ना, ऐसा कोई रेमेडी का कुछ नहीं है। आप उस पर रेमेडीज़ हैं, कंसल्टेंट बुलाते हैं, फिर आपको आपके घर में ये करते हैं कि मतलब एक वर्चुअल एंट्री क्रिएट करते हैं जो अच्छी डायरेक्शन। वर्चुअल एंट्री क्या होती है? वर्चुअल एंट्री होती है कि एक वर्चुअल दरवाज़ा बनाया जाता है, उसकी पिक्चर लगाई जाती है बेस्ट एंट्री पे। अच्छा। हाँ, उस एंट्री को पॉजिटिव किया जाता है जो खराब है। अच्छा। है ना, जिस पर उसको कैसे, एंट्री का रोल जो है ना 70% है वास्तु में। ठीक है। आपकी एंट्री हमेशा भव्य होनी चाहिए, जी। तो उस एंट्री को पॉजिटिव करेंगे। कैसे करेंगे? आप पंचमुखी हनुमान जी लगा सकते हैं, जी। सबसे बड़ा कर लिया। न्यूमरोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जी। अगर नाम रखिए अपने घर का कोई नाम रख लीजिए। हाँ, जैसे स्वर्ग मूवी थी। हाँ, तो नाम रखिए, वो आपने नेम न्यूमरोलॉजी के साथ सिंक कर दीजिए। अच्छा। ये है सॉल्यूशन। ये आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, जी। ये कोई नहीं बताता जी। कि न्यूमरोलॉजी का भी यूज़ कीजिए। अपने घर को नाम दीजिए ना। क्यों 102, 104 ये जो म्यूनसिपलिटी ने आपको नंबर दे रखे हैं कि मैं 1002, 1000, नहीं, आप अपने घर को नाम दो, उसके नंबर को भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रखो। और आप पंचमुखी हनुमान जी लगाइए, घर एंट्री को साफ रखिए, भव्य रखिए। जब लोग आएँ तो लोगों को लगे यार क्या एंट्री है, तो कहीं ना कहीं उस नेगेटिव एनर्जी को ना आप खत्म कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। मैंने भी ये नई चीज़ सुनी है, घर का नाम बहुत इम्पोर्टेंट। आप करके देखो, घर का नाम तो रखो। जी, कोई बात नहीं करता वैसे इस बारे में। घर का नंबर्स की बात करें, पर घर का नाम नहीं रख रहे। पर नाम भी ऐसे मत रख देना, वो भी आपके नंबर्स पे ही आता है। जैसे नेम नंबर होता है आपका, वैसे घर का नेम नंबर होता है। तो इसी के साथ में एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। आप कह रहे हो कि नेगेटिव एनर्जीज घर में कैसे आती हैं। आपका घर ऑस्पिशियस भी हो ना, तब भी आपने देखा होगा कि घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, जब भी आप कोई पार्टी वार्टी करते हो, घर में मेहमान आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, ठीक है, आपने कुछ बड़ी गाड़ी ले ली, आपने कुछ अच्छा कर लिया, तो आपने रिलेटिव्स को बुलाया, और अगले दिन आपकी और आपकी वाइफ की लड़ाई हो रही है। इस पैटर्न को चेक करना। अच्छा। इसका पैटर्न को चेक करना। ये पैटर्न होता ही होता है। कोई रिलेटिव, कोई दोस्त आपकी सक्सेस से खुश नहीं होता। आपको गलत फहमी, आप पार्टी करते हो, ठीक है, सोशलाइजिंग करते हो, दुनिया को दिखाते हो, लेकिन कोई खुश नहीं होता। अच्छा। एवरीवन हैज़ अ इविल आई। सबको लगता है कि ये कैसे आगे बढ़ गया। हाँ, तो इस पैटर्न को आप चेक करिए। तो अब पैटर्न हो गया, नेगेटिविटी आ गई, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपको क्या करना है? आपके घर को और आपको डिटॉक्स की ज़रूरत है। अच्छा। ये करते रहना चाहिए। ये वास्तु की रेमेडी नहीं है, ये एक नेगेटिव एनर्जीज को हटाने की रेमेडीज़ है। ये चलती रहेगी। वास्तु को ला के एक बार करके चला जाएगा, लेकिन ये तो होता रहेगा ना। अब कैसे करना है आपको डिटॉक्स?
जब भी आपको लगे ना कि कोई लोग आए हैं, तो आप क्या करना है, उसके अगले दिन ना आप अपने घर में ना इप्सम सॉल्ट या रॉक सॉल्ट का पोछा लगवाइए। ठीक है, खुद इप्सम सॉल्ट पे नहाइए, रॉक सॉल्ट से नहाइए। ठीक है। ये डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। और अपने वॉशरूम को ना सुगंधित रखिए, साफ रखिए। जी। वॉशरूम जो है ना नेगेटिव एनर्जी का सोर्स है बहुत ज़्यादा। चाहे अच्छी डायरेक्शन में भी बनाए, बुरी में तो बना तो फिर तो बर्बादी हो जाओगे। हाँ। अच्छी में बनाए तो भी नेगेटिव तो एनर्जी है ना, तो उसमें आप वहाँ पर एक मतलब फिट कड़ी रख सकते हैं जो नेगेटिव एनर्जीज को ऑब्जॉर्ब कर लेती ठीक है। है। जितना हो सके, स्पेशली जब जब मेहमान आए वो कर लीजिए, आपकी लड़ाई झगड़े होना बंद हो जाएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप करके देखिएगा एक बार। और इस पैटर्न को जरूर चेक कीजिएगा। और लोग ऑडियंस भी जो देख रही होगी ना, वो अपने इस पैटर्न को रीड कर लें कि जब जब मौसी आई थी, बुआ आई थी, दोस्त आए थे, अगले दिन लड़ाई हुई थी, वो किसी वजह से हुई थी। तो जब भी आपके घर में कोई मेहमान आता है ना, इमीडिएटली वो इविल आई लेकर आया और नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी, तो वो उसके साथ ही चली जाए ना, तो इंस्टेंट आपको रेमेडी उनके निकलते ही कर देनी है। अच्छा। सबसे पहले अपने हाथ ना धो लीजिए जाके, किससे, नमक के पानी से। ठीक है। नमक लीजिए और उसके अपने हाथ धो लीजिए, आपके अंदर से नेगेटिव चली जाए, एनर्जी खत्म हो जाएगी। जी। घर को अब नेगेटिव एनर्जी आ गई, क्योंकि घर भी अब्जॉर्ब करता है, पर्दे अब्जॉर्ब करते हैं, बेड अब्जॉर्ब करता है, जो लोग आए थे। उसके बाद आप अगले दिन ना पोछा लगा लीजिए। अच्छा। नमक के पानी से, रॉक सॉल्ट से पोछा लगा दीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। और आप इस पैटर्न को चेक कर सकते हैं कि बार बार लोग मेहमान आते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, वो अब होंगे नहीं, अच्छा, बंद हो जाएंगे वो। मतलब जरूरी नहीं कि हर मेहमान नहीं होगा, आपको नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, कोई भी आपकी सक्सेस से ज़्यादा खुश होता नहीं है। अच्छा, तो अपनी सक्सेस को गाओ ज़्यादा, और अगर गा लिया है तो ये रेमेडी ज़रूर करें, हर कोई करे। हर कोई करे, इवन खुद के जैसे अपने रिश्तेदार आ एकदम, रहे जैसे हैं। मान लो कोई बहन आ रही है किसी की, करो, हमेशा करो, अच्छा किसी का कुछ पता नहीं है, अच्छा, किसी का कोई भरोसा कोई नहीं। भरोसा नहीं है। हम कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग में जी रहे हैं, करनी चाहिए। आप किसी का गलत मत करो, पर अपनी सुरक्षा करो। हाँ, अपनी सुरक्षा करो। जरूरी नहीं कि वो आप नेगेटिव किसी लेके का- आया हाँ, होगा। जरूरी नहीं है हाँ। कि लेकर आए, बट आप अपनी सुरक्षा कर अपनी लीजिए। सुरक्षा के लिए और आप ये पैटर्न मैंने आपको चेक बता दिया, चेक कर लीजिए आप। लास्ट टाइम बुआ आई थी, मासी आई थी, लड़ाई झगड़े होते थे कि नहीं होते, तो खुद चेक करो ना। ठीक अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप करिए। लाइक इंश्योरेंस के पार्ट से ले सकते हैं हम, जैसे क्या? आजकल हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है। हाँ, वही तो मैंने पता तो है महंगी तुम्हें- रेमेडी बता दी। हाँ। नमक कितने का आता है? 10 रुपए का आता है। हाँ। कि कोई महंगी रेमेडी नहीं है, हाँ। आपकी नेगेटिव एनर्जी सारी खत्म हो जाएगी। और सर जैसे आजकल ना टेपिंग चलती है, जैसे जी, ब्लू रंग का टेप, हरे रंग का टेप, ये क्या होता है? देखिए, हमारे जो घर है ना, वो जो वास्तु के हिसाब से हर जोन का एक एनर्जी है, उसका एक कलर है। जी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब कुछ गलत, आपने किचन गलत बना लिया, टॉयलेट आपने गलत डायरेक्शन में बना लिया, तो हम उसकी रेमेडीज इस तरह से करते हैं। जी, तो जो टेप बता रहे हैं, वो सिर्फ टेप एक रेमेडी नहीं है। मान लीजिए आपने टॉयलेट ही बना लिया गलत डायरेक्शन में, आपने साउथ ईस्ट में बना लिया, जी। ठीक है, जहाँ किचन होना चाहिए। जी। अब आप कहेंगे वहाँ लाल कलर की टेप लगा लीजिए, आपने सुना होगा, ब्लू का ज़्यादा सुना है ना। वो नहीं, वो ब्लू आपको याद नहीं है क्योंकि आपको पता नहीं है, तो वो लाल टेप लगा देते हैं कि भाई रेड टेप लगा लीजिए। अच्छा, अच्छा। अब रेड टेप लगाने से नहीं होगा अकेले, वो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है, तो आपको उस आसपास के कलर भी चेंज करने पड़ेंगे। अच्छा। ठीक है, आपको वहाँ पर इवन कलर क्या, शेप्स का भी बहुत बड़ा रोल है, अच्छा। तो शेप्स भी आपको वहीं लगानी पड़ेंगी। टेप्स का कुछ हद तक रोल है, तो कहाँ तक मतलब बीमारी है वहाँ की रेमेडी। फिर उसके बाद तो बहुत फिर सीवियर रेमेडीज शुरू हो जाती हैं, स्टड्स लगाना, बहुत सारे कुछ हैं, यंत्र लगाना, वो धीरे धीरे वो डिपेंड करता है कितनी प्रॉब्लम आ रही है। जी, जी। ये बेसिक रेमेडी है, लोग बट ढंग से करें। मैं आपको एक सजेशन भी देना चाहता हूँ। एक पॉडकास्ट में मैंने कहीं सुना था, किसी ने क्वेरी करी कि लोग आजकल ये 100 रुपये का कोर्स कराते हैं। मैं कहता हूँ आप कंसल्टेंट मत बनिए, लेकिन वो 100 रुपये का कोर्स कर लीजिए। जी। एटलीस्ट आप अपने घर के बेसिक रूल्स को समझ जाएंगे कि जब अब दिवाली आ रही है, लेट्स दिवाली आ रही है, सारे लोग अब पूरे साल तो सफाई करेंगे नहीं अपने घर की, जी, जी। लेकिन इमीडिएटली दिवाली वाले दिन ही सब कुछ साफ करना शुरू कर देंगे। हाँ। आपने देखा होगा दिवाली वाले दिन ज़्यादातर लोगों की लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, आसपास लड़ाई झगड़े होते हैं लोगों के, अच्छा। एक्सीडेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपने एनर्जीज को इतना इम्बैलेंस कर दिया। अगर आपके घर में रेगुलर सफाई चल रही है, अच्छे से चल रही है, तो एनर्जीज बैलेंस रहेंगी। आपने इमीडिएटली दिवाली वाले दिन ही सोचा मैं सब कचरा बाहर निकाल दूंगा, तो ऊर्जाएं हिल जाती हैं, ऊर्जाएं बैलेंस, उनको लगता है कि वो फिर अटैक करती हैं कि ये कैसे कर दिया आपने, सब चीज़ें ऐसे हिला कैसे दी, पूरे साल तो आपने हिलाया नहीं। आप नए कलर के पर्दे ले आते हो, एंटी कलर लगा देते हो। नॉर्थ में आपने लाल कलर लगा दिया कि भाई पर्दे लगा देंगे, शेप्स उल्टी पुल्टी लगा दी, मैं पेंटिंग लगाऊंगा। तो ये स्पेशली दिवाली वालों के लिए है कि दिवाली वाले दिन ही खाली सफाई ना करें, अपने घर को मेंटेन करके रखें, तो उस एनर्जीज बैलेंस रहेंगे। सर दिवाली की सफाई करने का सबसे आइडियल टाइम क्या है? कोई टाइम नहीं है, अच्छा। इमीडिएट आज से सफाई करना शुरू कर दीजिए।
वास्तु की बता रहा हूँ मैं। हाँ, हम जब वास्तु में रेमेडीज भी बताते हैं, मैं लॉजिक आपको बता रहा हूँ। तो हम जब रेमेडीज लिखते हैं ना, तो उनको एक बारी में नहीं बोलते कि सारी रेमेडीज एक साथ कर दीजिए। नहीं जी नहीं। एकदम एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, उल्टा काम होना शुरू हो जाता है एनर्जीज का। तो अगर आप दिवाली आ रही तो अभी से डीक्लटर करना शुरू करो ना। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट भारी है, कुछ आपने कर रखा हुआ तो स्पेशली वहाँ से स्टार्ट करो। वास्तु के प्रिंसिपल्स को फॉलो करो और सफाई धीरे धीरे शुरू कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या आपने इमीडिएटली शुरू किया, आप 80% लोगों का मैंने देखा है कि नॉर्थ दिवाली वाले दिन ही लड़ाई हो गई। हाँ। घर में लड़ाई हो रही है भाई, आपने इतनी एनर्जीज इम्बैलेंस कर दी, इतना कुछ आपने कलर चेंज कर दिया, सारी सफाई कर दी, उसी दिन कर दी। आप धीरे धीरे सफाई रखो, मेंटेन रखो घर को। जी सर, जैसे नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट होता है, ये मैंने सुना है कि इसकी कोई रेमेडीज ही नहीं होती। नहीं होती। मैं बिल्कुल आपको बोलूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कोई भी अगर आपको बोल रहा है, कोई कंसल्टेंट आपको बोल रहा है कि इसकी कोई रेमेडी, इसकी कोई रेमेडी नहीं, और करिएगा मत। और इसके कई लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया कि सर हमारा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है लेकिन मुझे तो कैंसर नहीं है। अच्छा। है ना। हाँ। और तो मैंने बोला फिर वही है ना कि हाफ नॉलेज है। अब इसका कुंडली से कनेक्शन है। यही कहते हैं कि आप सिर्फ वास्तु कंसल्टेंट को नहीं पता हो ये बात। अगर आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी होगी तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन मैंने आपको क्या बोला, जुपिटर की डायरेक्शन है, ठीक है, बृहस्पति की डायरेक्शन। अगर आपका कुंडली में बृहस्पति स्ट्रांग है तो आपको कैंसर होने में टाइम लगेगा। जस्ट लाइक इम्यूनिटी। जी भाई मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, मैं मेट्रो में भी चला जाता हूँ, लोगों को खांसी जुकाम हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा। जी 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 ना, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी डायरेक्शन में आपका टॉयलेट है और अभी तक आपको कैंसर नहीं हुआ तो होगा ज़रूर, लेट होगा, कोई बीमारी होगी ज़रूर होगी, लेकिन आपका भी बृहस्पति उच्च का है, आपको वो बचाए हुए है। अच्छा। हाँ, तो ये है कुंडली का। बृहस्पति उच्च का, लेकिन होएगा जरूर, लेकिन थोड़ा डिले हो जाएगा। इम्यूनिटी ना, भाई कोरोना सबको नहीं हुआ जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। सर जैसे आपने न्यूमरोलॉजी और वास्तु अपने अच्छी तरह से समझा दिया ये चीज़ें। जी जी। सर हमारे ना व्यूअर्स कुछ क्वेश्चन पुट करते हैं कमेंट्स में। हाँ जी। तो आज एक कमेंट सिलेक्ट हुआ है। उन्होंने अपना नाम थोड़ा कहा था कि हमारा नाम मत लेना, बट उन्होंने दिया है एक, उन्होंने राहु से रिलेटेड दिया है कुछ। तो मैं चाहता हूँ ना आप वो चीज़ें बताओ, क्यों जैसा कि आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी मैं जोड़ना भूल गया था स्टार्टिंग में आपके इंट्रोडक्शन में, तो वो एस्ट्रोलॉजिकल वे में ही बात करते हैं आज थोड़ी सी। इन्होंने कमेंट किया है सर, जैसे इन्होंने लिखा है राहु 4 नंबर, राहु का उपाय जो होता है 4 नंबर वाला ही करे या हर कोई कर सकता है, और इफेक्टिव कोई उपाय राहु से रिलेटेड। अच्छा, तो देखिए राहु क्या, पहले तो मूलांक 4 वाला तो कर ही सकता है, वो तो पहले खुद राहु से गवर्न करता है। और राहु जो है ना कलयुग का राजा है जी। नेगेटिव एनर्जीज में जो हम ये बात कर रहे हैं ये राहु है जी। इस टाइम राहु की एनर्जीज बिल्कुल टॉप पे चल रही हैं। तो एक ऐसी तांत्रिक मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ जिसको अपना राहु एकदम से बढ़ाना है और बैलेंस करना है। तो क्या करना है ना, आपको 2 धागे लेने, मोली लेनी है, लाल और पीले धागे, ठीक है। गुरुवार और शनिवार वाले दिन उनको बांधना है, 7 गांठें लेनी है इंडिविजुअल धागों पे, लाल और पीले पे, और जाकर ना आपको अपने दरवाजे पे बांध देनी है। और आपको विष्णु जी और हनुमान जी को याद करना है, और विष्णु जी का मंत्र पढ़ना है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। और हनुमान जी को याद करना है, ओम हनुमन्ते नमः। और राहु से बोलना है, राहु को आदेश देना है कि राहु जब तुम आना ना तो समृद्धि लेकर ही आना। ये आपने राहु को आदेश दे दिया। कहाँ दिया? दरवाजे पे दिया। मैंने आपको बताया था ना कि राहु की जगह क्या है? दरवाजा है। तो आपने दरवाजे पे उसको इंस्ट्रक्ट कर दिया और हनुमान जी और विष्णु जी के आपने तंत्र विद्या कर दी। अच्छा। और एक और रेमेडी आपको बता रहा हूँ, ये तो मतलब किसी ने नहीं बताई होगी आज तक आपके पॉडकास्ट में। राहु का सिर्फ इकलौता एक ही टेम्पल है उत्तराखंड में। अच्छा। ठीक है, वो पौड़ी गढ़वाल में है, पैठानी गांव में है। वहीं पर कहा जाता है समुद्र मंथन के टाइम पे जब राहु का सर कटा था ना तो वहीं आकर गिरा था। अच्छा। तो शिवजी जी का और राहु का मंदिर वहीं है। तो आप जो भी अपनी राहु की एनर्जीज, राहु से जो मांगना चाहते हैं, राहु के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जीज है, वहाँ जाकर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वहाँ ज़रूर जाइए। ओके। अब सर एक और कमेंट है, इसमें लिखा है कि हमें अपनी इच्छा पूरी करनी है। अच्छा। विश मैनिफेस्टेशन जो आजकल चल रहा है। आजकल हाँ मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। हाँ मैनिफेस्टेशन। तो उसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं क्या जिससे इच्छा जल्दी पूरी हो जाए? तो वास्तु और स्वर विज्ञान का तो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन उपाय है। ये भी किसी ने बताया नहीं होगा आपके पॉडकास्ट में। स्वर विज्ञान की ताकत तो किसने दी थी? शिवजी जी ने पार्वती को दी थी। इच्छा शक्ति, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अब उसको किससे जोड़ दें? इच्छा शक्ति वास्तु की। तो एक डायरेक्शन है वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो आपकी इच्छा पूर्ति की डायरेक्शन है। और आपने स्वर विज्ञान का भी यूज़ कर लिया। आपको क्या करना है, कुछ भी आप चाहते हैं ना, कुछ भी, और मॉडर्न को भी जोड़ लेते हैं जो मैनिफेस्टेशन आजकल आता है, विजन बोर्ड। तो आप जो चाहते हैं, आप बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, जो BMW मर्सिडीज जो चाहते हैं उसकी पिक्चर निकालिए और अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में से लगा दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया वास्तु की रेमेडी। और आपको अब स्वर विज्ञान का इस्तेमाल करना है। जब आप सुबह उठे ना तो आपको देखना है कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। ये राइट साइड नोस्ट्रल होती है पिंगला नाड़ी और लेफ्ट होती है ईड़ा नाड़ी। तो आपकी ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए
हमारी ना हर 1 घंटे बाद नाड़ियाँ बदलती रहती हैं। जी, जी। अगर आपकी नाड़ी चल रही है मॉर्निंग में, ईड़ा नाड़ी, उस टाइम आपको इनहेल करना है और जाकर उस जगह पे फोटो पे खड़े हो जाना है और विजुलाइज करना है कि ये ऑलरेडी चीज़ें अचीव हो चुकी हैं। अच्छा। ऐसे फील करना है कि गाड़ी में बैठ चुकी हो, आपको स्मेल आ रही है, आपके लेदर की सीट्स कैसी हैं, आप गाना सुन रहे हो, और घर है तो आप घर में वो फील कर रहे हो। लेकिन तब जब स्वर विज्ञान की ताकत उसमें इन्वॉल्व हो, लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है। ओके। तो ये बहुत ही कारगर उपाय, करके देख लीजिए आप। जी, जी। मेरे कुछ क्लाइंट्स ने कराया, उन्होंने खुद कहा है कि यार मैंने भूला और मेरी गाड़ी आ गई। एक और क्वेश्चन है, इन्होंने लिखा है कि घर के मंदिर में या घर के किसी भी डायरेक्शन में ऐसा क्या रखे जिससे पैसा बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो? बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जी। तो आपके घर में, आपके टेम्पल में एक घंटी होती है, उसे कहते हैं गरुड़ घंटी। गरुड़ घंटी। हाँ, वो घंटी के ऊपर गरुड़ बना होता है। अच्छा। है ना, उसको वेस्ट की डायरेक्शन में रख दीजिए। आपके पास 2 होनी चाहिए, मंदिर में तो है, बहुत बढ़िया, एक और ले आइए और वेस्ट की डायरेक्शन में रख दीजिए। जैसे मैंने बोला, इच्छा पूर्ति की डायरेक्शन, प्रॉफिट की डायरेक्शन, वहाँ रख दीजिए आप गरुड़ घंटी। गरुड़ घंटी। फिर देखिए, जो आप जल्दी पैसा कमाना चाह रहे हैं ना, कि पैसा डबल हो जाए, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा बढ़ जाएं, तो गरुड़ घंटी रखिए। ठीक है। तो जिसको भी बहुत जल्दी पैसा चाहिए, लग रहा है कि मतलब ये काम हो जाएगा, कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, आपको लग रहा है ये मुझे मिल जाए, कोई टेंडर का 1 करोड़ का बिजनेस है, या फिर कोई जॉब आने वाली है, बड़ी कंपनी में जॉब लगने चाहते हैं कि इस कंपनी में लग जाए, तो कुछ नहीं करिए, एक गरुड़ घंटी लेके आइए और अपनी वेस्ट की डायरेक्शन में से रख दीजिए, और आप देखिएगा 43 डेज में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, कि आपको अपने आप जॉब्स आना शुरू हो जाएंगी, कॉल आना शुरू हो जाएगा, टेंडर आपको मिलने लग जाएंगे, प्रोजेक्ट मिलने लग जाएंगे, नए क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। जी, जी। ये करके देखिए। सर, जैसे मंदिर में ना शंख भी रखा रहता है, जी जी जी। तो उसका क्या महत्व होता है हमारे जीवन में? शंख का महत्व रखने से तो होता ही है, लेकिन उसकी ध्वनि का बहुत ज़्यादा महत्व है। अच्छा। उसकी जो ध्वनि है ना, लेकिन सबको लोगों को बजाना नहीं आता। जी। अगर आपने वो सीख लिया और आपने रोज बजा लिया, जी। तो जैसे मैंने बात करी थी नेगेटिव एनर्जीज की, तो मतलब ये मुश्किल है, ये इसलिए मैं नहीं बता रहा था कि सब लोग बजा नहीं पाएंगे। मैंने खुद ट्राई किया, मुझसे नहीं बजा, मैं जी। पॉडकास्ट में झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ। मेरे पास खुद पड़ा है, मैं बजाता हूँ। लेकिन आपने अगर शंख बजा लिया तो नकारात्मक ऊर्जाएं तो यूं खत्म हो जाती हैं, यूं चुटकी में। रोज अगर आपने शंख रोज बजाना बजा लिया, मैं बता रहा हूँ, एकदम से एनर्जी पॉजिटिव हो जाती हैं बिहेवियर की। ठीक है। ये मैजिक है शंख में। तो जिसको भी नेगेटिव एनर्जी दूर करनी है, तो पहले सीख लो, हाँ। पहले सीख लो। मैं तो सीख नहीं पाया अभी तक, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं आता। मैंने भी स्टार्टिंग में बजाया था, मेरे से बजाने, नहीं फिर भाई, मैं हाँ। फिर तो मैंने बजने लग जानबूझ गया के था। रेमेडी बताई नहीं, लेकिन जिसको बजाना आता है, जो सीख सकता है, वो कर सकता है। जी। शंख जरूर बजाएं अगर आप बजा रहे हो। मैं तो यूट्यूब पे कई बार चला देता हूँ। सही है सर। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात बहुत करके। अच्छा लगा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बात खत्म ही नहीं हो रही। जी सर, हो ही नहीं सकती, ज्ञान आपको इतना है, तो बातें तो सर होती रहती है। आने वाले पॉडकास्ट में आप दोबारा आओगे। बिल्कुल, मैं खुद चाहता हूँ कि मैं ज़रूर आऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय श्री राम सर। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम आपको भी, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे और अपने क्वेश्चन जरूर छोड़े, ताकि हम पॉडकास्ट में उनके बारे में पूछ सके अपनी गेस्ट से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।